नूह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बिस्तरों के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहां 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूंगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपी पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है, क्योंकि ईएसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसका दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोहना मेवात का। मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह पहुंचे, जहां उन्होंने जल संरक्षण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए फिरोजपुर झीरका में एक परियोजना की शुरुआत की, जो बिना किसी नदी या नहर के इलाके में पानी की समस्या दूर करेगी। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री 50 लाख की सहायता देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी योजना के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल यहां नहीं बल्कि शिवालिक, अरावली सभी श्रृंखला में भी बांध बनाने का काम करेंगे। मेवात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि देश के 750 जो जिले हैं, उनमें जो पिछड़ा हुआ जिला, उसी को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हरियाणा के 22 जिलों में एकमात्र ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसका हर तरीके से इसका विकास करना, जो भी यहाँ कठिनाइयाँ, कमियाँ हैं, उनको दूर करना। जैसे आज हमारे जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी बहुत वर्षों से जल संरक्षण में ये लगे हुए हैं, तो जल संरक्षण के नाते से इनका अपना एक योगदान है। इनके आह्वान पर यहाँ एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था, तो इन्होंने कहा कि आपको आना, मैं जरूर आऊँगा। आज उस डैम का शिलान्यास किया है, और ये एक एनजीओ के नाते से सारा पैसा अपने पास से खर्च करते हैं। मैंने तो केवल अपने डिस्क्रिशनरी कोटा में से इनको 50 लाख रुपया दिया है, और मुझे लगता है कई करोड़ रुपया इस डैम पर लगेगा,
और ये डैम आसपास के गांवों को पानी जो है पहुंचाएगा। जब वर्षा नहीं होगी उसके बाद जो यहाँ जमा पानी है उसका उपयोग होगा। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फरुख नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा को खुले दरबार का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर ऋतु कटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड की एएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया गया है और जल्द ही 5 फ्लाईओवरों का भी निर्माण किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए जनप्रिय नेता का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करते हैं। सभी से अनुरोध, किसानों की मसीहा, गरीबों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरुख नगर पहुंचे और एक आयोजन में उन्होंने शिरकत की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं उन्होंने 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। 5 फ्लाईओवर का भी निर्माण होगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुवार यहां पर गुरुग्राम जिले के फरुख नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा को खुले दरबार का यहां पर आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि उन्होंने 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही 5 फ्लाईओवर बनेंगे। फूलों के साथ, फूल स्पर्शा के साथ अपने प्रिय नेता जननायक जनता पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए जनप्रिय नेता का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करते हैं। सभी से अनुरोध, किसानों की मसीहा, गरीबों और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद मैं फूलों के साथ, फूल स्पर्शा के साथ अपने प्रिय नेता। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम जिले के फरुख नगर दुष्यंत चौटाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया और उन्होंने बताया कि जल्द ही 5 फ्लाईओवर भी बनेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। केंद्रीय और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने T-55 टैंक का अनावरण किया। आपको बता दें कि गांव में स्थापित किया गया ये टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाक सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था और सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमें एक ऐसा मौका दिया है क्योंकि हमारा देश अगर तो भारत सीमा पे जो देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहला काम होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहीं रक्षा और सुरक्षा में कमी रहेगी तो उसका खामियाजा हम तो हजारों साल भुगत चुके हैं, खासकर पश्चिम देशों के आक्रमण की वजह से। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है,
और वो भी पैदा होता है किसान के घर में। इसीलिए हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का काम है सब पर, तो यहाँ का किसान और फौजी मजबूत कैसे हो सकता है, उसके लिए और क्या योगदान केंद्र सरकार कर सकती है हर मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, पानी का, बिजली का, कनेक्टिविटी का, वो सारी सुविधा उस किसान और फौजी को। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। $22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तो आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है और एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार की है। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर वार बैंक घोटाले पर सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। वहीं झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में जहां सरेआम देसी, और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर झज्जर के लघु सचिवालय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सरेआम देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। एक और प्रशासन लोगों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने की हिदायतें दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन की नाक तले इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिससे साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले में प्रशासन के ही लोग शामिल हैं। वहीं जब उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति के खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास सफाई रखे। साथ ही इस बात पर उन्होंने जानकारी होने से पल्ला भी झाड़ लिया। प्रेस कटिंग्स को देखा है, उसको भी ध्यान देंगे। एटलीस्ट जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको तो साफ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ रखने में तो जब तक खुद नागरिक सहयोग नहीं करेगा तब तक दुनिया की कोई मशीनरी ठीक नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं सर किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही है इसमें, वो भी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले तो सुधार करना आवश्यक है, उसके बाद वो सुधार किया हुआ मेंटेन हो, दोबारा से खराब ना हो, उसके बारे में क्या व्यवस्था बनाने की। झज्जर में सीआईए टीम की बड़ी कामयाबी यहां पर देखने को मिली, जहां पर सीआईए की टीम ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा। सीआईए की टीम ने बादली फ्लाईओवर के पास 3 युवकों को भारी मात्रा में चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 304 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ है, जिस पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो एक ढाबे पर वो ट्रैक्टर खड़ा मिला, जिसकी जांच की गई और जब जांच की गई तो भारी मात्रा में नशीला पदार्थ इसमें से बरामद किया गया। तो झज्जर में सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चूरा पोस्ट समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लाख बताई जा रही है इस नशीले पदार्थ की कीमत। 304 किलो चूरा पोस्ट बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13/2/2022 को एक बादली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 20 एनडीपीएस एक्ट, जिसके अंदर कुल 304 किलो 50 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई है। इसमें हमने 3 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटना ये मामला है और अब सुलझ गया है ये मामला। आपको बता दें कि मामले में दोनों घटनाओं के मुख्य अपराधियों को जींद पुलिस ने जेल में भेज दिया है। जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास और व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। तो जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटनाओं का ये मामला है, जिसमें अब दोनों घटनाओं के मुख्य अपराधियों को जींद पुलिस ने जेल में भेज दिया। वहीं जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास और व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। पलवल के फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर के हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव के लोग सदर थाने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। साथ ही इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पलवल से है ये मामला, जहां पर डॉक्टर की हत्या पर आक्रोश परिजनों को है, गांव वालों को है। गांव वालों में रोष दिख रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने इसको लेकर बयान दिया है, कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल पलवल के फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर के हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जिसको लेकर गांव वाले रोष में हैं। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। सर, भाई का मर्डर हुआ है, इस बात के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। अभी तक हुआ नहीं कोई भी? अभी तक कोई 3 दिन हो गए, कोई नहीं खास जो हमने लिखित में दिए। सिर्फ तो थाना प्रभारी साहब मिले, उन्होंने क्या आपसे आश्वासन दिया है? जी कर रहे हैं हम अपना काम। मैं ये कहना चाहता हूँ हम परसों से जब हमें पता लगा FIR हो गई, वो उनके पेरेंट उनमें कुछ उनको पकड़ के लाए हैं। लड़के को लाए हैं, एक के भाई को, भतीजे को लाए हैं। लेकिन वो भतीजे तो पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में आना चाह रहे थे। उनके घर वाले, उन्हें पकड़ने से क्या प्रेशर बन रहा है? जो उनके खास आदमी जो जिनसे प्रेशर बने, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। दूसरा, हमें पुलिस से एक थोड़ी सी शिकायत है, अगर वो दारू पी के उसको मारा गया है तो उस पर कोई कार्रवाई ना करनी चाहिए। बार बार हमको ये कह रहे हैं वो दारू पीने वहाँ पे क्यों गया उनके घर, ये हम कहना चाहते हैं। हमारी शिकायत है पुलिस को। पुलिस बार बार हमको कह देती है और उनके घर दारू पीने क्यों गया। खबर पंचकूला से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जिले के बरवाला के गांव रतेवाली में यहां पर महासफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद यहां पर झाड़ू लगाकर इसकी शुरुआत की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने रत्तेवाली में हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित किए गए ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जिले के बरवाला के गांव रत्तेवाली से महा सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद झाड़ू लगाकर इसकी शुरुआत की। वहीं सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। इस मौके पर उन्हें समर्थन देने के लिए कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस मौके पर राजेश्वर सिंह और उनकी बहन आभा सिंह से खास बातचीत की। हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने राजेश्वर सिंह के नाम से कोई परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश्वर सिंह खुद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, राजेश्वर सिंह को तो सरोजनी पसंद आ गई, सरोजनी को राजेश्वर कितना पसंद आ रहे हैं? 1 लाख वोट से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, राजेश्वर सिंह नहीं, हर कार्यकर्ता यहाँ राजेश्वर सिंह है। इतना आश्वस्त क्यों हैं? देख रहे हैं आप, अपार समूह देख रहे हैं, इनका उत्साह देख रहे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ कहना पड़े तो अभी आपके भाषण में राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र था। क्या हम ये माने कि सरोजनी नगर में जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, मैंने कहा कि सरोजनी नगर को हिंदुस्तान का सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है, तो बिजली, पानी, सड़क तो सर्वोत्तम होगी। ये तो वैसे ही है जैसे आदमी सांस लेता है, पानी पीता है, सोता है, खाना खाता है। बिजली, पानी, सड़क तो वो है कैटेगरी। अभी हमारी ग्रामीण हलकों में हमारी टीम ने दौरा किया, वहाँ स्थिति ऐसी है कि अभी भी लोगों में जिस तरह से प्रचार या यूं कहिए कि ऐसे लग रहा है कि शहरी मतदाता तो बीजेपी का माना ही जाता है, गाँव पर ध्यान कम है। नहीं, हर जगह मतदाता में बहुत उत्साह है। मैं निरंतर गांव के दौरे करके आया हूं। गांव में इस बार और ज्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी, शुक्रिया। मैं कहूंगी कल मैं आभा सिंह जी हैं, बहन हैं राजेश्वर सिंह जी की। हाँ जी, मैं कल खुद बेहेटा और समदा गांव में होके आई हूँ। हर गांव में लोग राजेश्वर से खुश हैं और एक नई आशा की किरण राजेश्वर ने जगाई है। बहुत शुक्रिया। जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह से बीजेपी सरोजनी नगर विधानसभा को लेकर, लेकिन यही है कि अब ये जो माहौल दिख रहा है, ये माहौल वोट में कितना परिवर्तित होता है, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर, लखनऊ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।